देखिए क्वेश्चन नंबर 35 डीके का, इसमें ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आपको तीनों बनाने के लिए दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या देना है कि जो भी काम आप बैक में किए हो सारा चीज को करते हुए हमको ये सब सारा कुछ बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्वेश्चन नंबर 34 का जब वीडियो बना रहे थे तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्या समझाए थे कि एसेट्स अगर घटेगा तो इधर होगा, बढ़ेगा तो इधर होगा, लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो इधर होगा, घटेगा तो इधर होगा। ठीक, वही चीज का काम किया। तो क्वेश्चंस का एक एक करके हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रीमिसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। तो एप्रिसिएट मीन्स होता है बढ़ना, तो दोनों चीज बढ़ रहा है। तो देखिए दोनों का हम लोग पोस्टिंग किधर किए हैं, क्रेडिट साइड किए हैं। तो देखिए प्रीमिसेस 10% बोला है तो कितना दिया है, 3 लाख दिया, 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक, स्टॉक ऑलरेडी बाई, और बाई और टू को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बाई मतलब उतना से बढ़ गया है, तो पूरा पूरी कितना बढ़ा, 10,000 जो है वो बढ़ गया है। सेकंड इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब जो भी मेरा डेटर्स यानी कि पे करेगा, प्रोविजन मीन्स अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उसमें से पैसा शायद ना दे, डूबने की संभावना है, तो हम लोग डेटर्स को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा इस दोनों सेंस में समझ सकते हो, या तो अगर प्रोविजन बनाओगे तो लायबिलिटी मेरा क्या होगा, बढ़ रहा है, और अगर एक तरह से और समझ सकते हो कि डेटर्स मेरा क्या होगा, उतना से कम होगा। तो अगर लायबिलिटी मान के चल रहे हो तो बढ़ रहा है तो इधर डाल रहे हैं, डेटर्स अगर घट रहा है तो भी इधर डालते हैं, तो भी इधर डाल रहे हैं, जो मान के चलो। तो प्रोविजन किधर, तो प्रोविजन जो है वो यहाँ 10,000 हो गया। 4% 2.5 लाख का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाई है, कितना 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, तो घट रहा है तो किधर डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। उसके बाद मैसनरी डेप्रिसिएट, मतलब क्या होता है, घटना, तो मैसनरी घट रहा है तो किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। मैसनरी कम हो रहा है, एसेट्स को कम कर रहे हैं तो किधर आ गया, डेबिट साइड आ गया। ठीक, अब देखिए सारा कुछ डालने के बाद जो भी एसेट्स बढ़ता है और घटता है उसका हम लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, रिवैल्यूएशन में। तो सारा काम कर दिए, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा, 36,000 प्रॉफिट आ गया, जिसको हम लोग किस रेशियो में बांट दिए हैं, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो पे बांट दिए। अब इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा वर्किंग्स पे आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट जो है, इसको ध्यान से देखिए सब कोई, लास्ट जो है हमारा वैल्यूड गुडविल कितना दिया है, 48,000। तो बताए थे एपियर्ड गुडविल और वैल्यूड गुडविल का, अगर यही गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहता गिवन इन्फॉर्मेशन में, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ वैल्यूड दिया है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो इसके लिए हमको क्या दे दिया है, ओल्ड रेशियो गिवन कर दिया है और न्यू रेशियो क्या किया है, गिवन कर दिया है। इससे हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे, वो बताए हैं फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सैक्रिफाइस और गेन आ जाएगा। तो यहाँ दो ए और बी क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद वैल्यूड गुडविल हमको 48,000 दिया, तो उसको सैक्रिफाइस और गेन में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ए का 4800, बी का 1600 और सी का 6400 आएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका जर्नल भी हम लोग सीखे थे ना, कि जो मतलब क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कौन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कर दी। और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, अब उसके बाद जनरल रिजर्व भी हमको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट सीखे हुए थे कि जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ओल्ड रेशियो पे बांटेंगे। तो देखिए 1,20,000 दिया है, जिसको ओल्ड रेशियो में क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इतना वर्किंग करने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि इस वर्किंग्स का यहाँ जरूरत पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, इसलिए पहले वर्किंग कर ली है। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल हम लोग सीखे हुए हैं, किसमें, फंडामेंटल्स में हम लोग बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले क्या डाले, बाय बैलेंस बीडी, जितना जितना हम लोग को बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, वो हम लोग डाल दिए। उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो पे बांटे हैं, तो तीनों जनरल रिजर्व को हम लोग डाल दिए। ठीक, उसके बाद गुडविल का काम करेंगे, जो वैल्यूड गुडविल दिया, तो जर्नल से हम लोग उसको लेजर में ला रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल, तो बाय सीज कैपिटल डाल दिए। और ए और बी में पोस्टिंग करेंगे उसका अपना अपना 4800 और 1600। अब बस इसी का फिर इधर आ जाएंगे, तो अब 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, और सी में उस दोनों में उनको क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, दोनों को डाल दिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो मेरा अमाउंट आया है, ए बी और सी, तो रिवैल्यूएशन आया है, तो इसको 18,000, 12,000 और 6,000, ठीक है, इस तीनों को डाल दिए। ठीक, सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, तो ए का बैलेंस हो जाएगा
कितना 3,82,800, क्योंकि इधर घटाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक। उस इधर इसका ऐड और इधर लाए, इधर भी कुछ नहीं है, तो 2,03,600 और इसको ऐड कर रहे हैं 1,26,000, 1,26,000 जिसमें से ये दोनों क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तब जो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वही मेरा क्या हुआ, बाय बैलेंस टू बैलेंस जो है वो CD हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या बोला है, रिकंस्टिट्यूटेड है ना, फर्म का हम लोग को रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है। तो अब इसमें जो बढ़ा है जो घटा है उस सबका काम करते हुए, हम लोग पिछले साल चैप्टर पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स का, सेम वैसे ही है। जो बढ़ा घटा है उस सारे का काम करते हुए हमको क्या करना है, बैलेंस शीट जो है वो तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल्स जो आया है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में, उस तीनों को ले लिए, तीनों को ऐड करके बाहर ले आए। और उसके बाद जनरल रिजर्व तो हम लोग बांट दिए थे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। अब एक आइटम बच रहा है बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो बोला है रेड्यूस्ड, घटेगा 15,000 से। तो 2 लाख में से 15,000 घटा दिया तो कितना बचा, 1,35,000। तो लायबिलिटी साइड का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए एसेट्स का, एक एक आइटम को पकड़ के सारा काम करना है। प्रीमिसेस 3 लाख है, एप्रिसिएट क्वेश्चन में बोला था बढ़ रहा है, तो कितना से बढ़ रहा है, 30,000 से बढ़ा दिए, 3 लाख कितना हो गया, 30,000। उसके बाद स्टॉक 1,20,000 दिया है, फिर बोला एप्रिसिएट कर रहा है, कितना से 10,000 से ऐड कर दिए, बाहर हो गया कितना, 1,30,000। फिर मैसनरी डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना से 9,000 से, तो लेस होगा, लेस करके बाहर कर दिए। डेप्टर 2.5 लाख का था, जिस पर प्रोविजन कितना बोला था, 10,000 ना, तो प्रोविजन 10,000 बोला है, लेस करके 2,40,000 हो गया। और बैंक लास्ट में कोई काम नहीं हुआ, बैंक जितना था उतना ही डाल दिए। दोनों साइड को ऐड कर दीजिए। बैलेंस शीट का क्या होता है कि दोनों साइड मैच होना चाहिए, दोनों साइड बराबर हो गया, पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया।